हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इस कविता के एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने कविता लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है और सभी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए हैं। आज इस वीडियो में हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। आईसीएसई बोर्ड ने सेकेंड टर्म में जिस तरह का पेपर पैटर्न रखा है उस तरह के क्वेश्चंस इसमें मैंने दिए हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने किसकी महिमा का बखान करते हुए उन्हें उदार हित वाला बताया है और क्यों? उत्तर, कवि ने प्रभु श्री राम की महिमा का बखान करते हुए उन्हें उदार हित वाला बताया है क्योंकि प्रभु राम बिना सेवा के गरीबों पर दया करते हैं तथा उनका कल्याण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किसके समान कोई नहीं है और क्यों? उत्तर, संसार में प्रभु राम के समान दयालु व कृपालु कोई और नहीं है क्योंकि वे सदैव गरीबों के उद्धार में लगे रहते हैं, अतः संसार में उनके समान कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में ऐसा कौन उदार है जिसकी महिमा का गान तुलसीदास जी कर रहे हैं तथा उसकी उदारता किस प्रकार की है? उत्तर, संसार में श्री राम जी ऐसे उदार व्यक्ति हैं जिसकी महिमा का गान तुलसीदास जी कर रहे हैं। वे बिना किसी सेवा के ही लोगों का उद्धार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु श्री राम की कृपा से किस किस को मोक्ष की प्राप्ति हुई तथा कैसे? उत्तर, प्रभु श्री राम की कृपा से जटायु जैसे सामान्य गिद्ध पक्षी तथा शबरी जैसी सामान्य स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन दोनों मनुष्य के कर्मों के आधार पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल सुख से क्या तात्पर्य है? कवि के अनुसार सकल सुखों की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? उत्तर, सकल सुख से तात्पर्य सभी सुख। कवि के अनुसार सकल सुख की प्राप्ति श्री राम जी के भजन से हो सकती है क्योंकि वह दया के सागर हैं, वही सबका कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावत मुनि ज्ञानी। इस पंक्ति से कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जो गति जोग विराग जतन करी नाही पावत मुनि ज्ञानी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रभु राम की महानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सुख ऋषि मुनियों को अपनी वैराग्य भावना, योग, जतन आदि करने से, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, आदि करने से प्राप्त नहीं हुआ होता, वह राम का नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने राम की कल्याणकारी भावना का बखान किस प्रकार किया है? उत्तर, कवि ने श्री राम की कल्याणकारी भावना का बखान करते हुए कहा है कि इस संसार में भगवान श्री राम के समान दयालु प्रवृत्ति का कोई नहीं है। वे अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं तथा स्वयं की जाने वाली योग साधना को प्रभु के नाम या प्रभु की शरण के सामने त्याज्य माना है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो सुख ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर सके, वह सुख राम की शरण में जाने से जटायु व शबरी को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने और किसकी कृपा पाने के लिए 10 सिरों का अर्पण किया? उत्तर, रावण ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अपने 10 सिरों का अर्पण किया था, अर्थात बहुत अधिक कठिन तपस्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभीषण ने प्रभु राम की कृपा पाने के लिए क्या किया? उत्तर, विभीषण ने प्रभु राम की कृपा पाने के लिए किसी भी प्रकार का जतन नहीं किया, उन्होंने केवल प्रभु राम का स्मरण किया। इस प्रकार राम के स्मरण मात्र से ही उन्हें राम की कृपा प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए कवि के अनुसार क्या करना चाहिए? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राम की शरण में जाने और उनका नाम स्मरण करने से ही उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात सच्चे हृदय से प्रभु का ध्यान करने मात्र से ही प्रभु श्री राम अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार कैसे व्यक्ति का जीवन मंगलमय है? उत्तर, कवि के अनुसार प्रभु राम के प्रति स्नेह भाव रखने वाले व्यक्ति का जीवन मंगलमय है, अर्थात जिस मनुष्य के मन में भगवान राम के चरणों के प्रति स्नेह का भाव होगा
उसका जीवन हर प्रकार से मंगलमय होगा। भगवान राम उसका कल्याण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे व्यक्तियों को शत्रु के समान समझना चाहिए? उत्तर, जिन व्यक्तियों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भाव नहीं है, अर्थात प्रभु राम और सीता माता के प्रति प्रेम भाव विद्यमान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को शत्रु के समान समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार किसको त्याग देना चाहिए तथा क्यों? उत्तर, कवि के अनुसार जो व्यक्ति श्री राम और सीता जी को प्रिय नहीं मानती, उन्हें हमें छोड़ देना या त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह हमारी बहुत बड़े शत्रु के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मत की पुष्टि के लिए कवि ने किस किस का उदाहरण दिया है कि किस किस व्यक्ति ने किसको छोड़ दिया? उत्तर, अपने मत की पुष्टि के लिए कवि ने प्रहलाद, विभीषण, भरत, राजा बलि एवं ब्रज की गोपियों का उदाहरण दिया है। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप, विभीषण ने अपने भाई रावण, भरत ने अपनी माता, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य एवं ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया था। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रहलाद, विभीषण, भरत आदि के उदाहरण द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? उत्तर, प्रहलाद, विभीषण, भरत आदि के उदाहरण द्वारा कवि ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर के प्रति भक्ति भाव में लीन होने के कारण प्रहलाद ने अपने पिता, विभीषण ने अपने भाई व भरत ने अपनी माता का त्याग किया, उसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम के कारण हमें घनिष्ठ संबंधों का त्याग करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।